बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ फीमर। सबसे पहले हम इसके लैंडमार्क्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी जो डिफरेंट मस्कुलर अटैचमेंट्स होंगी उनको देखेंगे। तो हमारे पास फीमर जो है, हमारे पास एक टिपिकल लॉन्ग बोन है जिसके हमारे पास दो एंड्स है। एक हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड, फिर हमारे पास इंटरवेनिंग शाफ्ट, और फिर हमारे पास डिस्टल एंड। ये हमारे पास जो है डिस्टल एंड है। इसके बाद हमारे पास जो है इसकी दो सर्फेसिस हैं, तीन सर्फेसिस हैं सॉरी, और दो बॉर्डर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इसकी एंटीरियर सरफेस है। अगर हम इस बोन को, ये हमारे पास जो अब बोन हमें नज़र आ रही है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में ये जो हमारे पास पर्पल सरफेस नज़र आ रही है, लाइट पर्पल, ये हमारे पास जो है इसकी एंटीरियर सरफेस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है इसकी लेटरल सरफेस है जो हमारे पास ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो ब्लू सरफेस है ये हमारे पास मीडियल सरफेस है। तो मीडियल सरफेस वो होती है जो बॉडी के करीब हो, और लेटरल सरफेस वो होती है जो बॉडी के मिड एक्सिस से अवे हो। तो अब जो है, अब इसका अगर हम प्रॉक्सिमल एंड को हम डिस्कस करें तो उसके ऊपर जो हमारे पास लैंडमार्क्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पर हेड ऑफ़ द फीमर है, जो कि हमारे पास आर्टिकुलेटरी सरफेस है, और ये आर्टिकुलेट करती है हमारी हिप बोन के साथ, और ये ग्लोबुलर है। और यहाँ पर हमारे पास इसका जो पिकुलर करेक्टर है वो हमारे पास ये है कि ये यहाँ पर जो है एक फोविया कैपाइटस है जो कि नॉन आर्टिकुलर होता है। ये हमारे पास जो डिप्रेशन नज़र आ रहा है ये हमारे पास फोविया कैपाइटस है, और ये नॉन आर्टिकुलर होता है जो कि हमारे पास जॉइंट नहीं बनाता। और जो हमारे पास बाकी जो हेड ऑफ़ द फीमर है, ये जो हमारे पास ग्लोबुलर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एसिटाब्यूलम ऑफ द हिप बोन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। फिर हमारे पास आ जाती है कंस्ट्रिक्टेड नेक। ये हमारे पास जो नेक है हमारे पास नज़र आ रही है हेड के फ़ौरन बाद जो हमारे पास स्टार्ट हो रही है, और फिर यही नेक जो है हमारे एंटीरियर सरफेस, जो हमारे पास एंटीरियर जो ये वाली सरफेस है इसके साथ हमारे कंटिन्यूस हो रही है। फिर हमारे पास जो प्रॉक्सिमल एंड में हमारे पास एक हेड हो गया, एक हमारे पास नेक हो गई, और फिर हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेटर ट्रोचेंटर आ रहा है जो हमारे पास ये उभरी हुई सरफेस है, और फिर हमारे पास ये लेसर ट्रोचेंटर आ रहा है। अगर हम इसको पोस्टीरियर व्यू में देखें तो हमें साफ जो है ये नज़र आएगा कि ये हमारे पास उभरी हुई जगह है। और हमारे पास जो मेन मसल के जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं, जो हमारे पास हिप बोन से मसल्स आ रहे होते हैं, तो वो ज़्यादातर या तो हमारे पास ग्रेटर ट्रोचेंटर पे जो है हमारे पास इंसर्ट हो रहे होते हैं, या फिर हमारे पास जो लीनिया एस्प्रा होता है, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पर जो है हमारे पास ज़्यादातर मसल्स अटैच होते हैं, या फिर हमारे ग्रेटर ट्रोचेंटर पे। तो अगर हम इसके जो है पोस्टीरियर और एंटीरियर व्यू को जो है हम सेपरेट करें ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारे पास कौन से व्यू से हम इस बोन को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी निशानी है वो ये है कि अगर हम इसको पोस्टीरियर व्यू से देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लू जो है हमारे पास लाइन है जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्प्रा। तो ये हमारे पास लीनिया एस्प्रा जो रियल बोन होगी, अगर हमें वाइवा में पूछ लिया जाए तो ये हमारे पास जो है ये ऐसी बोन है जो कि हमारे पास अगर पोस्टीरियर सरफेस पे ये लाइन है तो ये लाइन साफ ओरिजिनल बोन पे नज़र आ रही होगी। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पोस्टीरियर साइड कौन सी है और एंटीरियर साइड कौन सी है। इसके अलावा अगर पोस्टीरियर साइड का हम इसका जो है देखें कि कौन सी जो है ये सरफेस है, तो हमारे पास यहाँ पर एक पॉप्लिटियल फोसा है जहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन होता है इस जगह पे। तो इस डिप्रेशन को हम कहते हैं पॉप्लिटियल फोसा। चलें वापस आते हैं अभी इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में। अगर इसको हम रख के देखें तो एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे पास ये इस तरह बोन आ गई, ये हमारे पास सामने इंटीरियर सरफेस है इसकी। तो हम सबसे पहले जो है इसके वन बाय वन इसके लैंडमार्क्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ये ग्रेटर ट्रोचेंटर है, और यहाँ से हमारे पास जो ग्रेटर ट्रोचेंटर से हमारे पास ये रेड लाइन आ रही है, इमेजिनरी लाइन, ये हमारे पास यहाँ तक आ रही है लेसर ट्रोचेंटर तक। तो इसका हमारे पास मतलब हो गया कि ग्रेटर ट्रोचेंटर से जो हमारे पास लेसर ट्रोचेंटर की लाइन आ रही है, इस लाइन को हम कहेंगे इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन। तो ये हमारे पास इंटर का मतलब होता है दो के दरमियान। तो हमारे पास ये जो इंटर ट्रोचेंट्रिक लाइन है ये वाली, ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोचेंटर और लेसर ट्रोचेंटर के दरमियान में है। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉक्सिमल हिस्से में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्यूबरकल है, ये जो उभरी हुई सरफेस है हमारी ग्रेटर ट्रोचेंटर के साइड पे, थोड़ा सा उसके जो है अगर हम इसको यूँ इंटीरियर सरफेस को देखें तो इसके हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट में जो हमारे पास यहाँ पे ट्यूबरकल है, इसको हम कहेंगे ट्यूबरकल। और इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉक्सिमल हिस्से में जो हमारे पास है, अगर इसके पोस्टीरियर व्यू में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ट्रोचेंट्रिक फोसा है, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास ग्रेटर ट्रोचेंटर है, और यहाँ के इसके अंदर जो डिप्रेशन है इसको हम कहेंगे ट्रोचेंट्रिक फोसा। तो ये हमारे पास जो है ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल की जो है ये यहाँ पे अटैचमेंट होती है। सारे मसल्स को हम जो है जिनकी एनिमेशंस होगी उसको अभी वन बाय वन जो है वो देखेंगे, या फिर अगर इस वीडियो में भी बहुत लंबी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको देख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है
हमारे पास यहाँ पर जो है ये इंटरट्रोजेंट्रिक क्रस्ट है। अगेन यहाँ पर लाइन नहीं इसे कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी सरफेस का जो सरफेस एरिया ये थोड़ा सा ज़्यादा है और ये उभरा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको हम इंटरट्रोजेंट्रिक लाइन नहीं कहेंगे बल्कि इसको इंटरट्रोजेंट्रिक क्रस्ट कहेंगे। हमारे पास एंटीरियर पे जो थी वो हमारे पास लाइन थी, तो ये जो हमारे पास थी ये हमारे पास लाइन थी, और फिर जो हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम देखें तो ये हमारे पास इंटरट्रोजेंट्रिक क्रस्ट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेट ट्यूबरकल है, जहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटस फिमोरस मसल आके अटैच होता है, तो उससे इसका नाम जो है क्वाड्रेट ट्यूबरकल पड़ गया। अब अगर हम प्रॉक्सिमल हिस्से के जो लैंडमार्क्स हैं उसको हम रिवाइज़ करें तो हमारे पास जो हिस्से आते हैं वो हमारे पास है कि हमारे पास सबसे पहले एक ग्लोबुलर हेड, ये हमारे पास ग्लोबुलर हेड हो गया। फिर हमारे पास इसके जो पिकुलर करेक्टर है वो है हमारे पास फोविया कैपाइटस, जो कि एक डिप्रेशन है। उसके बाद हमारे पास ये नेक ऑफ द जो है फीमर हो गया। फिर हमारे पास जो है ये इंटरट्रोजेंट्रिक लाइन हो गई, जो कि ग्रेटर ट्रोजेंटर और लेसर ट्रोजेंटर के दरमियान में है। उसके बाद हमारे पास जो है ये ट्यूबरकल आ गया, जो कि ग्रेटर ट्रोजेंटर के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेट ट्यूबरकल आ गया, और फिर हमारे पास जो है इंटरट्रोजेंट्रिक क्रस्ट है, और फिर हमारे पास ट्रोजेंट्रिक फोसा है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमल हिस्से के जो है वो थे, जो लैंडमार्क्स है वो थे। अब अगर हम इस बोन को दोबारा एनाटॉमिकल पोजीशन में रखें तो हमारे पास सामने जो सरफेस नज़र आ रही है, ये वाली सरफेस है, ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है। तो फिर इसके जो हम इसके 3 सरफेसेस हैं और 2 बॉर्डर्स हैं। अगर हम इसके बॉर्डर्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो हमारे पास येलो बॉर्डर आ रहा है, ये येलो बॉर्डर हमारे पास ग्रेटर ट्रोजेंटर के यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर हमारे पास एंड हो रहा है, और हमारे पास ये आके एंड हो रहा है यहाँ पे कॉन्डाइल पे, लेटरल कॉन्डाइल पे ये एंड हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेटरल बॉर्डर ऑफ द फीमर। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमारे पास है मीडियल बॉर्डर, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पर आके मीडियल कॉन्डाइल पे जो है ये ख़त्म हो रहा है। तो इनके दरमियान जो हमारे पास सरफेस है ब्लू सरफेस, इसको हम कहेंगे मीडियल सरफेस। और फिर हमारे जो इसके एंटीरियर पे सरफेस है इसको हम कहेंगे एंटीरियर सरफेस, और फिर इसके जो लेटरल पे हमारे पास जो ब्रॉड सरफेस है इसको हम कहेंगे लेटरल सरफेस। तो हमारे पास अब अगर जो है हम देखते हैं कि हमारे पास इसके पोस्टीरियर साइड पे कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं। अब इसको मैंने पोस्टीरियर साइड पर रोटेट कर दिया, तो सबसे पहले जो मैंने प्रोमिनेंट आपको बताया था कि वो ये था कि हमारे पास लीनिया एस्प्रा, जहाँ पे बहुत सारे मसल्स की इंसर्शन हो रही होती है। अब हमारे पास जो है ये पेक्टिनियल लाइन है, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्रेटर ट्रोजेंटर से शुरू हो रही होती है और लेसर ट्रोजेंटर से सॉरी, और हमारे पास एंड हो रही होती है ये लीनिया एस्प्रा पे। तो यहाँ पर ये पेक्टिनियल लाइन एंड होती है, वहाँ से हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो जाता है लीनिया एस्प्रा। अब अगर लीनिया एस्प्रा को हम करीब से देखें तो लीनिया एस्प्रा के एक लेटरल साइड पर और एक मीडियल साइड पर 2 लिप्स हैं, 2 इमेजिनरी लाइंस हैं। इसको हम कहेंगे मीडियल लिप। जहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये यहाँ पे जो ओरिजिनल बोन होगी इसकी यहाँ पर इसके लीनिया एस्प्रा की साइड पे एक उभरी हुई सरफेस होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये उभरी हुई सरफेस जब होगी दरमियान में लीनिया एस्प्रा में, तो ये एक स्लाइड सी दोनों साइड पे बना देगी। तो एक जो हमारे पास मीडियल साइड पर होगी उसको मीडियल लिप कहेंगे, और जो हमारे पास लेटरल साइड पे होगी उसको लेटरल लिप कहेंगे। तो जो मसल्स की अटैचमेंट हो रही होती है, कुछ मसल्स की हमारे पास मीडियल लिप पर हो रही होती है और कुछ मसल्स की हमारे पास लेटरल लिप पर हो रही होती है। तो ये हमारे पास जो है इसके लीनिया एस्प्रा के मीडियल लिप और लेटरल लिप थे। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। हमारे पास जो ग्लूटियस मिनिमस और ग्लूटियस मीडियस मसल होते हैं वो हमारे पास अटैच हो रहे होते हैं यहाँ पर आके ये हमारे पास जो ग्रेटर ट्रोजेंटर है इसकी यहाँ पर इस सरफेस पे आके हमारे पास ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस अटैच हो रहे होते हैं। तो अब बात रह गई कि हमारे पास ये ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी इसका नाम क्यों है। तो जो हमारे पास ग्लूटियल मैक्सिमस मसल होता है वो इस ट्यूबरोसिटी पर आके जो है वो हमारे पास अटैच हो रहा होता है, तो इसलिए इस लैंडमार्क का नाम जो है हम ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी कहेंगे। अब अगर हम देखें और कौन से हमारे पास लैंडमार्क्स रह गए हैं तो इसके जो है हमारे पास डिस्टल एंड में जो है हमारे पास इसके लैंडमार्क्स रह गए हैं। अब अगर लैंडमार्क हम डिस्टल एंड पर देखें और इसको एंटीरियर व्यू पर जो है वो रोटेट करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक आर्टिकुलेटरी सरफेस नज़र आ रही होती है। ये हमारे पास आर्टिकुलेटरी सरफेस है जिसको कहेंगे कॉन्डाइल्स, और ये हमारे पास जो है ये लेटरल कॉन्डाइल है और ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है। अब अगर हम इसको जो है वो पोस्टीरियर व्यू से अगर देखें बोन को, अगर मैं इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखूँ, ये मेरे पास जो है ये एनाटॉमिकल पोजीशन है फीमर की, और फिर अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो मैंने इसको रोटेट किया और अब मैं इसको पोस्टीरियर व्यू से देख रहा हूँ। तो लीनिया एस्प्रा जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ से हमारे पास जो है ये 2 लाइंस बन रही हैं। ये 2 लाइंस कैसे बनती हैं,
ये हमारे पास जो है ये डिप्रेशन होता है यहाँ पर, ये डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल सरफेस और द पॉप्लिटियल फोसा। तो ये पॉप्लिटियल फोसा हमारे पास यहाँ पर दो लाइंस बना देता है, या फिर यहाँ पर अगर हम कहें कि ये एक स्लोप सी बन गई है जो कि एक इस साइड पे जा रही है लाइन और एक इस साइड पे जा रही है। तो ये पॉप्लिटियल फोसा है और ये हमारे पास जो है दो हिस्सों में जो है ये एक सरफेस को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ये लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन है, क्योंकि ये हमारे पास कॉन्डाइल है तो कॉन्डाइल से ऊपर की तरफ जो हमारे पास सुप्रा कॉन्डाइल होगा तो इसको हम कहेंगे सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन। फिर हमारे पास जो यहाँ पे मीडियल साइड पे है ये हमारे पास मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन होगी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है अगर देखें हम मीडियल, अब कॉन्डाइल्स को देखें तो दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे इंटर कॉन्डाइलर लाइन, जो हमारे पास डार्क ग्रीन में नज़र आ रही है। और फिर जो हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन है इसको हम कहेंगे इंटर कॉन्डाइलर फोसा। तो ये हमारे पास जो है इंटर कॉन्डाइलर लाइन है और इसके बाद हमारे पास जो इसके बिल्कुल नीचे है ये हमारे पास इंटर कॉन्डाइलर फोसा है जो कि एक डिप्रेशन है। अब हमारे पास जो है इसके कौन कौन से जो है लैंडमार्क्स है डिस्टल पे, अगर हम उसको दोबारा देखें तो हमारे पास दो कॉन्डाइल्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास पॉप्लिटियल फोसा है, उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास जो है वो लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन है, क्योंकि ये पोस्टीरियर व्यू है तो ये वाली साइड जो होगी इसकी लेटरल हो जाएगी। अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में रखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये लेटरल साइड पर है। तो ये हमारे पास जो है ये लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन है। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन है। यहाँ पर हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास एक होता है कॉन्डाइल और एक होता है एपिकॉन्डाइल। ह्यूमरस में हमने पढ़ा था एपिकॉन्डाइल और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कॉन्डाइल की बात कर रहा है। तो कॉन्डाइल जो होता है हमारे पास ये इसका मीडियल एपिकॉन्डाइल है और इसके ऊपर जो है हमारे पास ट्यूबरकल है, एडक्टर ट्यूबरकल। तो ये हमारे पास जो है इसका एडक्टर ट्यूबरकल है। अब कॉन्डाइल में और एपिकॉन्डाइल में क्या फ़र्क होता है, तो ये हमारे पास जो है वो मेन सरफेस है। ये जो हमारे पास मेन जो हमारे पास ये आर्टिकुलेटरी सरफेस है ये हमारे पास ये जो है हमारे पास है कॉन्डाइल। और फिर जो हमारे पास जो आर्टिकुलेट करती है वो होती है कॉन्डाइलर सरफेस, और जो ऊपर उसके जो है मसल अटैचमेंट्स को जो है वो जगह देती है उसको हम कहते हैं एपिकॉन्डाइल्स। तो ये हमारे पास जो है ये मेन फ़र्क है इन दोनों कॉन्डाइल में और एपिकॉन्डाइल में। जो कॉन्डाइल होता है वो आर्टिकुलेट करता है और जो एपिकॉन्डाइल होता है वो मस्कुलर अटैचमेंट्स को जो है वो जगह देता है। तो और फिर इसके बाद जो है हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल है और यहाँ पे जो है हमारे पास ग्रूव फॉर द पॉप्लिटियस मसल है। तो जो हमारे पास लेग का पॉप्लिटियल मसल होता है वो हमारे पास यहाँ पर अटैच हो रहा होता है, इसलिए इसे कहते हैं ग्रूव फॉर पॉप्लिटियल फोसा और पॉप्लिटियस मसल सॉरी। तो ये हमारे पास जो है इसके कुछ सर्फेसिस हैं। अब इसकी अगर लैंडमार्क्स की हम समरी को देखें कि इसमें कौन कौन से जो है वो लैंडमार्क्स हैं, तो हम इसके लैंडमार्क्स को देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल है और ये हमारे पास आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल है। तो जो हमारे पास कॉन्डाइल है ये हमारे पास जो है ये बोन्स के साथ जो है वो अटैच हो रहे होते हैं टिबिया के साथ। तो ये हमारे पास जो है कुछ लैंडमार्क्स से फीमर के, होप सो के आपको समझ आ गई होगी। अगर जो है वो समझ नहीं आई तो कमेंट्स में बताएं कि कहाँ पे समझ नहीं है, और अगर मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है तो वो भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी होगी मसल ऑफ फीमर पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।